हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मोटल्लो दीदी ने चटोरन की सरेआम इज्जत उछाली, और साथ में ये भी बात करेंगे कि हमारी चटोरन भाभी ने अंकल आंटी के लिए भी ट्रिप फाइनलाइज कर दी है। इन बुक्खड़ ब्लॉगर की पूरी पोल खोलूँगी फ्रेंड, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। मैं रात को 9:30 फ्रेंड लाइव भी आती हूँ। आप 9:30 पे लाइव ज्वाइन करके मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, और एक और चीज़, सॉरी कल की वीडियो के लिए, मुझे नहीं समझ आया, एडिटिंग में इशू हुआ कि क्या रिकॉर्डिंग तो सही हुई, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग चेक कर ली थी। तो अब वही है कि मैं फिर से नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि कल ही मैंने वीडियो बहुत लेट डाली थी कुछ अपने वर्क की वजह से। तो जो भी उसके की पॉइंट्स होंगे मैं इस वीडियो में भी बता दूंगी। तो फ्रेंड, कल के लिए सॉरी। फ्रेंड, तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमारे बुक्खड़ व्लॉगर जो हैं वो दोनों मंसूरी घूमने गए हुए हैं अपनी 3rd एनिवर्सरी मनाने। कल के वीडियो में मैंने 3rd एनिवर्सरी की पोल इनकी खोली थी कि भाई इनकी 3rd देखो, जब दिवाली 3rd है, वैलेंटाइन डे 3rd है, जब बर्थडे सेलिब्रेशन 3rd है, तो एनिवर्सरी भी तो 3rd ही है, फर्स्ट थोड़ी है। ये तो 3 सालों से साथ में एक ओपन रिलेशनशिप को इन्होंने शादी का नाम दिया है, पर दुनिया को दिखाने के लिए तो चलो एनिवर्सरी है, तो पहली तो है नहीं। साथ में मैंने ये बात की थी कि ये पहली बार थोड़ी मंसूरी आए हैं। आज पलटू ने इस चीज़ को क्लियर भी किया कि हाँ, हम इससे पहले भी आए थे पर हम यहाँ पर घूमे नहीं थे। क्योंकि जब आपको याद होगा, जब स्नेहा के को ये धोखा दे रहा था, जब कम्मो दीदी को पता था ये लड़के घर से निकला था, तो ये पहाड़ों में मंसूरी गया था फर्स्ट टाइम हमारी चटोरन भाभी के साथ। तो उस समय इस चीज़ को क्लियर भी किया था स्नेहा ने। तो फ्रेंड्स, साथ में मैं बात करूँगी कि मैडम जी ने कैसे अपने डेली व्लॉगिंग को फूड व्लॉगिंग में चेंज कर दी। भैया, खाने का स्टेमिना इंसान में होना चाहिए, इंसान अच्छा खासा खाए, पर इतना भी ना खाए ना कि पागल ही हो जाए खा खा के। आप खुद सोचो, एक बच्चे का बर्थडे है, खाली हाथ वहाँ चटोरन पहुँच गई खाने के लिए, ना बच्चे के लिए कोई गिफ्ट ना कुछ, उल्टा बच्चों की जो गिफ्ट मिले हैं उन्हीं को खोल खोल के दिखा रही है कि ये लो जी गिफ्ट देखो, ये आया ये आया। इसको इतनी शर्म नहीं आई कि बच्चे के जन्मदिन पे जा रहे हैं तो बच्चे के जन्मदिन पे कम से कम कुछ तो ले जाएं। ना कुछ लेके जाओ, वहाँ बेकरी है, केक ही ले जाओ। पर मैडम जी खाली हाथ, दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ हिलाते हुए पहुँच गए खाने के लिए। पहले चिली पोटैटो खाया, फिर पॉपकॉर्न भी आ गया, फिर से अभी सूप पिया था इसने, आपने देखा होगा 3 घंटे पहले इसने सूप पिया था, 3 घंटे बाद इसने फिर से सूप मिला के मंगवा के फिर पीना। फ्री का था ना, देखो फ्री का तो जितना खाने को मिल जाए इसको उतना कम है। फिर एक और चीज़ इन्होंने बोली कि कल हमें भैया मिले। कल का तो इन्होंने कुछ दिखाया नहीं। आज ये तो आज एक ही दिन का व्लॉग जो था इन्होंने आज कंटिन्यू किया था ना। तो ये कल क्या कह रहे थे, कल मिले कल मिले कल मिले, कितना ये झूठ बोलते हैं। आप देखो, इनका झूठ, यहीं से इनका झूठ का पर्दाफाश होता है कि ये तो अभी 6 बजे तो वहाँ से उनकी स्कूटी लेके घर आए हैं, मतलब रूम में आए हैं, और 9 बजे ये चले गए। इन्होंने कहा था बच्चे का बर्थडे है, हम थोड़ी देर के लिए कपड़े चेंज करने के लिए आए हैं, वापस चले जाएंगे। अभी जबकि आपने देखा मोमोज खाती हुई ये गई है, उसके बाद वहाँ पहुँचते फिर खाने लग गई है। भाई खाओ, आपको आप जितना मर्जी खाओ, पर आपकी एक डेली व्लॉगिंग की लाइफ है जो आप दिखाते हो, फैमिली व्लॉगिंग की लाइफ है, आप वो दिखाओ। आप पहुँच गए हो पहाड़ों पे, पहाड़ों पे आप पहाड़ों का व्यू तो पेड़ों के पीछे से दिखा रहे हो या अंधेरे में दिखा रहे हो, आपने नोटिस किया हो तो। वहाँ पर पहुँच गए हैं, पहले लाफिंग खाई है, ठीक है आपने लाफिंग खाई, आपने ये दिखा दिया देखो यहाँ लाफिंग है। 1 घंटा उसका रिव्यू देते रही हैं मैडम जी, 1 घंटा आपने हस्बैंड जी से लेती रही हैं। फिर जो बेकरी पे गई हैं वहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब ये बच्चों को लेकर गई थी, जब ये उत्तराखंड गई थी, नैनीताल मीन्स गई थी, तो बच्चों के साथ इन्होंने कुछ नहीं खाया था। आपने नोटिस किया हो, सिर्फ जो पलटू है वो वहाँ पर ही खाना खाता था, या एक दिन इसके घर चला गया, क्या कहते हैं जोशी के घर चला गया, एक दिन जो उसका दोस्त है दूसरे वाला उसके घर चला गया, एक दिन ये मार्केट के अंदर बच्चों को ठेले से खिला के ले आए, और अपनी बार में अब घूम घूम के ये हर जगह जगह खा रहे हैं, जगह जगह पे ये खा रहे हैं। और जगह जगह पे खाने के साथ साथ
कैसे ये चालाक लेडी है, इसने देखो सास ससुर के लिए अपनी कैसे फाइनल किया डेस्टिनेशन। आपको मैं बताऊं इसका कितना चालाक माइंड है। ये कह रही है जी यहाँ तो मैं फैमिली को लेकर आऊँगी, और यहाँ जो ये तीसरे रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर इन्होंने सिर्फ वो टिक्की खाई थी, वो चाट खाई थी, वहाँ पर ये कह रही है कि यहाँ तो मैं पापा जी मम्मी जी और को सबको लेके आएंगी, कहीं किसी को लेके आने वाली, ये नास्तिक बहू किसी को लेके आने वाली। आप देखो वो तो घर पे काम कर लें वही बहुत है। आप खुद सोचो कि वहाँ पर वो काम कर लें, वहाँ घर संभाल लें, बच्चे संभाल लें, वही बहुत है। 1 मिनट भी इसको बच्चों की याद नहीं आई, 1 मिनट भी इसको ये नहीं हुआ कि कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए भी लेना है, क्योंकि बच्चे हो तो लेना है ना। आप देखो तो सही कैसे आवारों की तरह सुबह शाम घूम रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बेशर्मों की तरह घूम रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा थाईलैंड गए थे तब भी ऐसे बेशर्मों की तरह घूम रहे थे। खाना देखो खाना देखो खाना देखो, एक जगह का खाना छोड़ दूसरी जगह। आप बताओ थाईलैंड जाके भी ये फूड दिखा रहे हैं। ओ गॉइज इतना बड़ा फूड, ओ गॉइज इतनी बड़े झींगा इतने बड़े लॉबस्टर, ये तो ये दिखा रहे थे। अब यहाँ भी ये यही दिखा रहे हैं। ठीक है आपने बेकरी गए हो या आप अगर लाफिंग खाने गए हो, 1 आधा मिनट के 2 मिनट के व्लॉग में अपना रिव्यू दे के ख़त्म कर दो। पर मैडम जी के पास दिखाने के लिए कुछ और था ही नहीं ना। एक्चुअल में बात ये है, जब कुछ और दिखाने को था नहीं तो यही खाना दिखा दिखा के कर रही है। नहीं तो बच्चों को अगर ये मॉल लेके गई, बच्चों को तो खिलाया इसने कुछ नहीं, कौन खिला के वापस ले आई, वो भी इसने खुद खाने थे। बच्चों को इसका बहाना था, खुद कौन खा के आ गई। अब जम के खा रहे हैं, जम के खा रहे हैं, और जम के खा क्या रहे हैं, हमें फूड व्लॉगिंग दिखा रहे हैं डेली व्लॉगिंग की जगह ये फूड व्लॉगिंग दिखा रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड इनकी सिस्टर पे भी। देखो इनकी सिस्टर ने व्लॉग डाला है, उस व्लॉग में उसके जो पेरेंट्स हैं वो शायद अपने गांव से, जो बिहार से ये हैं, वहाँ से ये आए हैं। तो वहाँ से आकर ढेर सारी आंटी मिठाइयाँ लाई हैं, हलवा लाई है, सोन पापड़ी लाई है, पेड़े लाई है, वो लाई है क्या कहते हैं, प्लेटें लाई हैं। उसकी बहन ने सब दिखाया, ठीक है, सब कुछ दिखाया कि ये देखो मम्मी ये लाई है, ये बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का फेमस है। ठीक है, एक बार भी बहन ने ये नहीं कहा, मम्मी ने ये नहीं कहा कि भैया इसमें से मैं एक डब्बा चटोरन के लिए भी लाई हूँ, उसके लिए भी अलग कर देंगे। आप एक बात बताओ, मान लो आप एक ही शहर में रहते हुए नहीं भी मिलते तो आप देखो आजकल तो डिलीवरी करा देते हैं चीज़ों की, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। अगर आपने इधर से नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव या कहीं भी कोई चीज़ भिजवानी है तो आजकल तो आप देखो वी फास्ट और कितनी सारी डिलीवरी ऐप्स हैं, उससे डिलीवरी करा देते हैं। पर इसकी कोई इज्जत नहीं करता, इसकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि मोटल्लो दीदी भी नहीं करती। नहीं तो मोटल्लो दीदी के मुंह से तो एक बार निकलता कि हाँ भाई मम्मी आप ये मिठाई लेकर आए हो, ये तो चटोरन भी खाती है, चटोरन के लिए भी एक डब्बा भेज देंगे। ठीक है, उसके ससुराल में भी एक डब्बा भेज देंगे, पर उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। इससे भी देखो आप कितनी सच्चाई पता चलेगी कि इसकी अपने परिवार में कितनी इज्जत है। फिर साथ में आपने देखा हो कि उसने एक और चीज़ दिखाई जिसके अंदर गले की आई थिंक गले की दवाई थी। तो उसने कहा कि मामी के बेटे ने, डॉक्टर है जो, उसने स्पेशली कंस मामा के लिए ये दवाई भेजी है। ठीक है, जबकि देखा जाए तो गला हमारी चटोरन भाभी का भी तो खराब ही रहता है फ्रेंड्स। चटोरन भाभी भी तो अपने गले खराब से ही बैठी रहती हैं, उसके लिए भी तो एक शीशी ला सकती थी आंटी जी, या मामी जो है वो भिजवा सकती थी। इसकी पूरे परिवार में इतनी सी इज्जत है, आप खुद देखो, इसकी इतनी सी इज्जत है कि माँ बाप ने भी नहीं इतना जायज़ समझा कि बच्चे के लिए, मतलब बेटी के लिए एक मिठाई का डब्बा, दवाई या कोई चीज़ लेके आए। क्यों? क्योंकि बेटी ही इतने गुल खिलाती है। बेटी माँ बाप को माँ बाप नहीं समझती। मोटल्लो दीदी भी आप देख लो, मोटल्लो दीदी भी बस जस्ट ये है कि बहन है, उसको लेके थोड़ा सा जब मैं आती है तो व्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा सा मेरी पहचान हो जाती है। अदरवाइज भाई बहन को भी कोई लेना देना नहीं है। आप देखो तो इसकी इज्जत, और ये जो जैसे अपने ससुराल के साथ करती है, ससुराल वालों के साथ करती है मीन्स, वैसे देख लो इसके माँ बाप इसको ट्रीट करते हैं, सेम वैसा ही ट्रीट करते हैं। ये जैसे पलटू अपने बेटे के साथ करता है, वैसे ये माँ बाप अपनी बेटी के साथ करते हैं। खाना नहीं खिलाना, कोई चीज़ नहीं पूछनी। आज तक आप देखो एनिवर्सरी थी, क्या माँ बाप की तरफ से कोई गिफ्ट आया है? जबकि एनिवर्सरीज पे तो पेरेंट्स अच्छे खासे गिफ्ट देते हैं बच्चों को, दोनों को देते हैं, पर इनकी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं आया।
क्योंकि इसकी कोई औकात ही नहीं है अपने पेरेंट्स की तरफ। कोई भी नहीं है, आप खुद नोटिस करो, आप खुद बताओ ये बात मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ, कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है अपने पेरेंट्स के घर पे, अपनी बहन के, अपने भाई की नज़र में। कहीं भी है तो खुद पहुंच जाती है बेशर्मों की तरह वहाँ पर, नास्तिक। कोई मंदिर नहीं। क्रिसमस देखो, वाइब देखो फ्रेंड्स, वाइब देखो। क्रिसमस की वाइब इसको बहुत अच्छी लगती है, नवरात्रों की वाइब इसको अच्छी नहीं लगती। नवरात्रों में इसको व्रत रखने, पूजा करना इसको अच्छा नहीं लगता। क्रिसमस की वाइब इसको अच्छी लगती है, जो देखो हमारे धर्म का नहीं है, सबके धर्म का। देखो जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए जो क्रिसमस है वो बहुत बड़ा माना जाता है त्यौहार। जो हिंदू हैं उनके लिए नवरात्रे, दिवाली, होली, ये त्यौहार बहुत बड़े माने जाते हैं। जो लोग होली पे पूजा करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा माना जाता है। पर इसके लिए तो क्रिसमस है। अब देखना सेंटा क्लॉज बन के घूमेगी गली गली, जाएगी रेड टोपी पहन के घूमेगी, जैसे पिछले साल ये घूमी थी। फ्रेंड, आपका क्या कहना है? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।